चलिए हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सीके क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुपात समानुपात के टॉपिक नंबर 5 को। तो देखिए ये चैप्टर होगा प्यार अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात के टॉपिक नंबर कौन सा होगा? 5 होगा। इसके पहले हम लोग 4 को कर चुके हैं। तो आप सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए। चलिए जितने भी हैं दोस्त लोग सभी लोग लाइव आ जाइए और इसके बाद हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। तो सभी लोग एक बार लाइव आइए। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए आवाज़ और वीडियो सही है। चलिए सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा है और वीडियो भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए आप सभी लोग जितने विद्यार्थी हैं सभी लोग लाइव आ जाइए। तो देखिए चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आज हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट पर आए हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी हैं आप लोग को लाइव आप जुड़ जाइए। इससे तो और आप लोग को अच्छा दिखाई दे रहा होगा क्या। लेकिन जिनके पास लैपटॉप होगा उनके पास सीधा सीधा दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है, वह छोटा दिखाई देता होगा। आवाज़ क्लियर है? एक बार सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, सबका सही आ रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग अभी तक टॉपिक 4 कर चुके हैं। आज टॉपिक नंबर 5 को क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए यह एक बेसिक क्लास है। इसमें केवल थ्योरी और जो बेसिक का क्वेश्चन होता है कैसे बनाया जाता है इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। अगर ये सभी को समझ में आ जाएगा तो समझ जाइए किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी जब कीजिएगा उस समय भारी से भारी और हल्का से हल्का कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? हम लोग इसमें क्या थ्योरी देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन में आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए आज हम लोग फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जैसे लिख दिए हैं, चैनल का मेरा नाम है सीके क्लासेज, सीके क्लासेज, ठीक है। 727 थोड़ा कोड है, ठीक है। वो लोग आप डालिएगा तभी दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर लिख रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा है, जो लिखे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इसको और नीचे लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे तो दिखाई देगा अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात ये सभी को दिखाई दे रहा है? एक बार कमेंट कीजिएगा। अब दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला दिखाई नहीं देगा। चलिए तो इसमें हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। टॉपिक नंबर यहाँ पर लिखते हैं फिर से। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक नंबर 5 है, ठीक है। चैप्टर है अनुपात समानुपात, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बस बहुत अच्छा है। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं अब क्वेश्चन का। जैसे मैं देखिए क्वेश्चन अब टॉपिक में 5 में पढ़ने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन देता है जैसे 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b है तो a अनुपात b का मान ज्ञात करें। a अनुपात b का मान क्या होगा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन देता है 2a बराबर 3b, तो आंसर कौन सा होगा ना? आंसर कौन सा होगा? चलिए इधर थोड़ा सा
हम एक ही सवाल को कितना नियम से बताने का प्रयास करते हैं कि किसी भी नियम से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप उसको बना पाइए। ठीक है, इसी को चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं। लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो ए बुक बी बुक सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 नंबर यहाँ पर इसको मानते हैं, आई इसको 2 नंबर। ठीक है, इसके पहले इस टॉपिक से हम लोग सवाल देख लिए हैं ना। ऐसे क्वेश्चन होता तो कैसे बनाते थे ना। आज इसी सवाल को दूसरे नियम से भी सीखेंगे कि दूसरे नियम से बनाएंगे तो कितना आंसर आएगा ना। आंसर तो एक ही आता है, कैसे भी क्वेश्चन दे दे आंसर आप लोग को जो आप लोग किताब में दिया रहता है वही आंसर आता है। तो पहले क्या बताए थे, इसको पलट दीजिए ना, इसको पलट दीजिए। जैसे 2 को पलटिए क्या होगा 1/3 को पलटिए 1/3 और 5 को पलटिए 1/5। इसको गुना करते थे ना जी, काथी से, लघुत्तम से। 2, 3, 5 से कटने वाली कौन ऐसी संख्याएं हैं, तो 5 के पारा पढ़िए। 5 के पारा में 3 नहीं है, 10 भी नहीं है 3 के पारा में, 15 भी नहीं है 3 के है, लेकिन 2 के पारा में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा 30 होगा। क्या होगा 30 होगा। अब काट देंगे, 2 से कट गया कितना बार में 15 बार में, 3 से कट गया 10 बार में, 5 से कट गया 6 बार में। अच्छा, चलिए तो कितना आया था, यहाँ से 15 यहाँ से 10 यहाँ से 6। क्या कटने वाला है नहीं कटने वाला है, लेकिन ये क्या हो रहा था, थोड़ा सा इससे आपको ज़्यादा माने टाइम लग रहा था ना। तो आप इसको, इस सवाल को ऐसे भी नहीं बनाइएगा। ठीक है, इस सवाल को आपको ऐसे भी नहीं बनाना है। अब इससे और शॉर्ट बता रहे हैं ना, ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे देखिए क्या करना है, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटाते हैं और बताते हैं कि उतना ही आंसर आएगा। कितना कितना आया था, कितना आया था 15 10 6 इतना आया था। अब देखिए इसको मान लीजिए हम लोग क्या कर पलट के बना रहे थे तो इतना आंसर आ रहा था ना। चलिए सबका ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमको क्या करना है, पहले इसमें आते हैं ना, तब उसको बाद बताएंगे उसको। देखिए अगर पूछ देगा ए का मान 2a है बराबर 3b है, तो पूछ रहा है ए का मान क्या होगा बी का मान क्या होगा ना। तो जो पूछेगा उसको तोप लीजिए, जो पूछ रहा है उसको तोप लेते हैं। तोप लिए, क्या बच गया, तब बी छोड़िए, खाली अंक पूछ रहे हैं क्या बचा। तो जो बच गया वो किसका मान हो गया, ए का मान। जिसको तोपेंगे उसी का मान आएगा। तो पूछेंगे ए का मान क्या आया, तो 3, अब बी को तोप रहे हैं, तो बी का मान क्या आया, बस हो गया आंसर। 3:2। उस नियम से बना सकते हैं उतना आंसर। देखिए कैसे बनेंगे, इसको क्या बोल रहे थे, पलटेंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख दिखाई दे रहा है, तो कितना होगा 1/2 ना। इसका क्या होगा 1/3 है ना होगा, गुना करते थे। किससे करेंगे, 2 और 3 से कटने वाली। तो कौन संख्याएं हैं, 6 है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। 2 से काट देंगे 3 बार, 3 से काट देंगे 2 बार, कितना आया
3:, उतने यार आया समझ। तो अब हम पलटने वाला काम क्रिया नहीं करेंगे ना। अब क्या करेंगे, जिसको पूछेगा उसको तुप देंगे और जो बच जाएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ। ए पूछा, ए को झाँप लेंगे, 3 बच गया, 3 ए का मान हो गया। फिर बी को झाँप दिए, क्या बच गया, 2, 2 बी का मान हो गया। उसी प्रकार इसमें देखिए लोग, अगर ए पूछेगा तो ए को तोप देंगे, क्या बचेगा, 3 और 5 ना, 3 5 में गुना कर दे, 3 5 ए का मान 15 हो गया। फिर बी पूछा, बी को झाँप देंगे, क्या बचेगा, 5 और इधर का 5 दूना के 10। सी पूछेगा तो सी को झाँप देंगे, क्या बचेगा, 3 और 2, 3 दूना के। बताइए इससे कोई आसान ट्रिक है क्या, इससे कोई आसान ट्रिक है? आप सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, क्या इससे भी आसान कोई ट्रिक आप लोग को मालूम हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर हम इससे भी आसान जानते हैं ना। समझ में आ गया? तो इसे बना दीजिएगा। तो अब जितना पहले बताए थे वो भी नियम सीख लीजिए ना, इसको भी सीख लीजिए। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखते देखते जल्दी बना देना है, ठीक है। आया समझ सबको? ये समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कीजिएगा। दूसरा सवाल का इसी में के, अगर 2 नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर तो हो ही गया, 3 नंबर दे रहे हैं, इसको 3 नंबर, इसको 3 नंबर मान लीजिए है 5A 6B 7C। तो बताइए लो A + B + C का मान क्या आएगा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, इसका मान कितना आएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इसको आंसर आप लोग बताइए। तो क्या बताए हैं, अभी बताए हैं, जो पूछेगा उसको तोपिए ना। तो पूछ रहा है पहले ए, तो ए को झाँपेंगे, ए वाला के मान को झाँप देंगे, क्या बचेगा, 6 7, तो 7 6 42। अब बी का पूछा है तो बी को तोपेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 7 5 35, तो बी का मान आ गया 35। अब सी पूछा, सी को तोप देंगे, क्या बचेगा, 6 और 5, 6 5 30। तो कितना आया, कमेंट कीजिए। लो जो देख रहे हैं वो कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट कीजिए ताकि हमारे पास आ जाए। सभी लोग कमेंट कीजिए ताकि मेरे पास आंसर आप लोग का आ जाए। तो कितना आया, ए का मान 42, बी के मान 35, 80 के मान 30। बस यही हम लोग का आंसर होगा, 42 35 30। सबका सही आ गया है। अब बताइए, उस दिन पढ़े थे थोड़ा सा, जितना आप लोग मैथ को जितने पढ़िएगा उतने का होगा, आपको आसान बना देगा ना। तो बताइए इससे छोटा होगा कोई नहीं होगा। आप उसको भी बना सकते हैं, उस नियम से भी, इस नियम से भी, और भी नियम होता है। हाँ तो चलिए इसको अब मिटाते हैं। अब इसमें इसको भी देखिएगा लो। अब थोड़ा सा इसमें हम करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन बना दिए हैं, 4 नंबर तक चलते हैं। 4 नंबर सवाल आप लोग लिखिएगा कि ए जैसे 4 है, एम का 15% बराबर एन का 20% है, तो एम अनुपात एन का मान ज्ञात करना है कि एम अनुपात एन का वैल्यू कितना आएगा। एम और एन का मान कितना आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए घबराइए मत। बीच में का है, बराबर, बीच में का है बराबर। तो इसको देखिए एम का के मतलब का होता है,
गुना 15% बराबर n गुना 20 कथी प्रतिशत। कल ही बताए थे कटने वाला होगा, देखिए यहीं पर काटेंगे, क्या जरूर है अंत में काटेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा ना, हमें टाइम को बचाना है, हमें क्या करना है, टाइम को बचाना है या जल्दी बनाना है, ठीक है। तो देखिए हाई देखिए ना, इधर भी प्रतिशत है, इधर भी प्रतिशत कट गया ना। फिर देखिए ना, ये भी 5 के पारा में है, ये भी 5 के पारा, काटना दीजिए, 5 के पारा में कई बार में, 3 बार में, 5 के पारा में 4 बार में। तो कितना आ गया, m गुना 3 बराबर n गुना 4। इसी को हम नहीं लिख सकते हैं, 3 को आगा अब बराबर में 4 को आगा। अभी पूछ रहे थे इसके, देखिए वही टाइप का क्वेश्चन है, टाइप वही क्वेश्चन है कि अगर m का वैल्यू पूछे तो m को तोपेंगे तो क्या बचेगा, तो m का मान क्या हो गया 4, n को तोपेंगे तो किसका मान आ गया, n का मान, तो कितना आया, कितना आया 3 आया, कितना आया 3। तो 4 भुक 3 होगा, 4 भुक 3 होगा, न कि 3 भुक 4 होगा। अभी बताए हैं कि जब पूछेगा, जिसको पूछेगा उसको तोप लेंगे। तो अगर m पूछा तो m को तोपेंगे तो m के सामने वाला हो जाएगा m का मान, n के सामने वाला हो जाएगा n का मान, ठीक है। चलिए सबका सही आ रहा है, सभी लोग समझ गए इस टाइप से, चलिए ठीक है, चलिए सबका सही आ रहा है, ओके। तो इसमें का पूछेगा तो बता दीजिएगा। हाँ एक और बनाइए, देखिए इतना मत कीजिएगा, यहाँ तक मत कीजिएगा, देखिए ध्यान से, इतना आप लोग को नहीं बनाना है, एग्जाम में इतना नहीं बनाना है, बस इसी में हम लोग काटेंगे। जब भी देखिएगा कि इसी में कटने वाला है, काटिए, क्वेश्चन में ही काट दीजिए। देखिए ना इसी में काटिए, प्रतिशत से प्रतिशत 5 के पारा में 3 बार में, 5 के पारा में 4 बार में। m पूछ रहा है, m को तोपेंगे तो ये किसका मान आएगा, तो m के मान को तोपेंगे तो जो उधर है वही m का मान, तो 4, n को तोप लेंगे इधर आएगा वही n का मान 3। तो नहीं, आप तो देखते देखते बना दीजिएगा ना, देखते ही बना दीजिएगा कि हाँ कौन m है कौन n है, ठीक है। चलो अब इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, चलिए इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब इसके में ABC लिख रहे हैं, लिख रहे हैं A का 10%, B का 30%। तो बताइए A अनुपात B का मान क्या होगा, A अनुपात B का मान क्या होगा, A अनुपात B का मान क्या होगा। A और B का मान बताना है, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। कैसे आएगा आंसर, सभी लोग तो सीख लिए हैं। हम क्या, हमें प्रतिशत हटा के काटना है, नहीं क्वेश्चन में ही काटिए। आपको कोई कॉपी नहीं देखेगा कि आप कैसे बनाए हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आंसर चाहिए। आंसर क्या होगा, चलिए सबका आंसर आने लगा है, थोड़ा हम भी बनाते हैं। क्या होगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या बच गया 1 का मतलब A का मान सामने वाला, B के मान उससे, तो A के सामने में 3 है तो A का मान 3 हो गया, B का इधर वाला तो इधर 1 है, 3 भुक 1 होगा, 3 भुक 1 सभी का आ गया। बस बहुत अच्छा, सबको समझ में आ गया है। चलिए बहुत अच्छा है, सभी को समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इसको मिटाते हैं। कितना क्वेश्चन हुआ जी, 5 नंबर ही था। चलिए 6 नंबर लिखते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन है कि 1/2 भुक 1/3 भुक 1/4
का सरल अनुपात में लिखें, सरल अनुपात में लिखें, अनुपात में लिखें। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे होगा, आप लोग कमेंट कीजिए कितना आंसर आएगा। आप क्वेश्चन देख के घबराइए मत, आप जो जानते हैं वही बनाइए, आप जो जानते हैं वही बनाइए, आप जो जानते हैं वही बनाइए। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि क्वेश्चन बड़ा है। 2 3 4 आने लगा ऑप्शन, सबका ऑप्शन आने लगा 2 3 4। कैसे 2 3 4 होगा, अब हम बनाते हैं। ये मत सोचिए कि आप सही बता रहे हैं, ये भी मत सोचिए कि आप गलत बता रहे हैं ना, हम बना के देखते हैं कितना आ रहा है। जिससे मैं क्वेश्चन में ही बना देगा, क्या तो अदर बनाए। चलिए यहाँ बनाते हैं 1/2, 1/3, 1/4 है ना। तो अभी समझाएं क्या कि जब भी बटा में दिखाई दे पहले लघुत्तम निकालते हैं, पहले लघुत्तम। तो 2 3 4 के लघुत्तम 12 कथी, तो सभी में 12 से क्या कर देंगे गुना, 12 से गुना काट देंगे। 2 के पारा में 6 बार में, 3 के पारा में 4 बार में, 4 के पारा में 3 बार में। आंसर आएगा 6 × 4 × 3। अच्छा, सभी को समझ में आ गया। इसका आंसर आएगा का 6 4 3, 6 × 4 × 3 आएगा, न कि 2 3 4 आएगा। चलिए हाँ, अब समझ में आ गया। यही तो ABC, इसी में तो ABC के पूछता होगा। हम ABC नहीं लिख के डायरेक्ट दे दिए थे ना, कभी कभी एग्जाम ऐसे ही पूछ देता है। आया समझ, सबको समझ में आ गया, बस बहुत अच्छा है। चलिए सबको समझ में आ गया है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से हम 7 नंबर सवाल दे रहे हैं, 7 नंबर, बस इसी पर बनाइएगा 7 नंबर। आप लोग कलम कापी लेकर एकदम तैयार रखिए, जैसे क्वेश्चन दिए आप लोग आंसर दीजिएगा। 2/3, 2/3 अनुपात 3/2, 3/2 अनुपात 5/6 का सरल अनुपात लिखिए, का सरल अनुपात लिखिए। इसको चलिए मिटाते हैं। क्या क्वेश्चन है, 2/3, 3/2, 5/6 को सरल अनुपात में लिखिए। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, आप सभी लोग पर ध्यान दीजिए, इसको बनाइए। जैसे बताए हो ऐसे ही बनाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आपको बताए थे बस वैसे ही बनाइएगा। अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। क्या एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। और इसका आंसर देने का, किसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग, इसका कैसे बनेगा जी, जैसे सीखे हैं वैसे ही बनेगा। का कौन सवाल भारी थोड़े दे दिए हैं, भारी तो नहीं है, ऐसा ही है। क्या करेंगे, तो देखिए ना क्वेश्चन में ही बनाते हैं, ठीक है। जब भी आपको बटा दिखे क्या करना है, सबसे पहले लघुत्तम, सबसे पहले लघुत्तम। तो कहाँ पर लिख दे लघुत्तम, इसमें आटेगा। चलिए नीचे लिख देते हैं ना, 2/3, 3/2, 5/6। तो बताइए 3 2 6 से कटने वाला कौन ऐसी संख्या है, कौन है, 12। क्या थी, 12 है, तो 12 से कटाइए। 3 के पारा में 4 बार में, 2 के पारा में 6 बार में, 6 के पारा में 2 बार में। कितना आ गया, 4 दूना की 8, 6 3 18 और 5 दूना के 10। और कटने वाला है, इसको और काटेंगे। एक और तो गलती की है, देखे ना यार, 3 2 6 से तो 6 नहीं कटने वाला है। देखिए आप हम 12 भी लिए तो 12 से भी कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा लिए तो यहाँ पर एक बार और कटना पड़ेगा ना। काटिए, फिर 2 से काटिए। कई बार में? 4 बार में, 2 के पारा में 9 बार में, और 2 के पारा में 5 बार में। तो अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो एक बार और काटना पड़ता। अगर करेक्ट लेते तो वहीं पर आंसर आ जाता। आया समझ? तो अगर 6 लेते तो एक ही बार में आंसर आता, लेकिन हम 12 लिए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, उसका गुणनफल ले सकते हैं, यानी 6, 12, 18 कुछ भी आप ले सकते हैं, उससे आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। चलिए इसको मिटाते हैं। इसमें क्या आएगा तो बना दीजिएगा। चलिए 7 नंबर हो गया। अब इसके बाद 8 नंबर देते हैं। आठ नंबर सवाल देखिए, अगर x बुक y का मान अगर दे दिया है, x बुक y का मान दे दिया है 5 बुक 2, तो ज्ञात क्या करना है? तो ध्यान दीजिए, ज्ञात करना है 3x प्लस 2y बटा में 3x माइनस 2y का मान निकाले। चलिए सवाल आप लोग के सामने दे दिए हैं। अगर x भुक्स y का मान दिया है 5 बुक 2, तो 3x प्लस 2y बटा में 3x माइनस 2y का मान बताना है कि क्या होगा। सभी लोग इसका मान ज्ञात करके कमेंट कीजिए। इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना आएगा? आपका नेट तो कम है क्योंकि चल रहा है इधर। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, बीच में क्या है? बराबर। बीच में अनुपात के मतलब पहले का वीडियो में बता दिया। अनुपात के मतलब बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा, और समानुपात का मतलब बराबर। समानुपात का मतलब बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते हैं x बटा में y, अनुपात हटेगा, बटा के चिन्ह लगेगा, x ऊपर y नीचे, बराबर है तो बराबर, अब 5 बटा, इसको भी क्या करते हैं? बटा में 2। इसका मतलब x के मान 5 और y के मान 2। बस इसी में मान बैठा देंगे। देखिए तो 3 के 3, जहाँ x है वहाँ लिखेंगे 5, और जहाँ y वहाँ लिखेंगे 2। तो x है तो लिखेंगे 5 प्लस 2 गुना में 2 बटा में लिखेंगे 3 गुना 5 माइनस 2 गुने 2। क्या किए हैं? देखिए x का मान 5 था, y का मान 2 था, तो 3 का 3, x का स्थान पर 5 लिखेंगे, जोड़ 2 का 2 और y का स्थान पर 2 लिखेंगे, बटा में बटा। देखिए मान वही है, केवल माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग लाइव जुड़े हैं, बहुत अच्छा। चलिए न्यू एजुकेशन के नाम से एक चैनल है, उसके उनका आंसर आया है 19/13। देखिए सर, इसको 19/13 ने हमें इसके किस में ज्ञात करना है? जो सवाल दिया था अनुपात में दिया है, तो अनुपात में ही बता देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आप लोग को अनुपात में ही दिया रहता है। अनुपात में दिया रहेगा तो अनुपात में ही इसको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, तो गुना करिए। 3 के पारा 5 बार, 3 पचे 15, आप प्लस 2 दूना के 4 बटा में 3 पचे 15 और घटाओ 2 दूना के 4, तो 15 गो 4 गो 19 गो, अब 15 में से 4 घट गया, कितना बचेगा? 11। तो आंसर आएगा 19 भुक 11। 19 भुक 11 होगा आंसर। इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा, 19/11 इसका राइट आंसर होगा, जो आप लोग के ऑप्शन में दिया रहेगा
उसमें आप वहाँ से उसको बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग को 19/11 के रूप में आप लोग बना दिए हैं, लेकिन ऑप्शन रहेगा किसमें, अनुपात में रहेगा, अनुपात में बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और सवाल देते हैं इसी क्वेश्चन पर, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। केवल हम मान में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। मान को हटा रहे हैं, यहाँ पर हम मान दे रहे हैं आप लोग को 4:3 दे रहे हैं। ठीक है, 4:3। क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये मत सोचिए कि अपने मन से दे रहे हैं। ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में दिया है, अरे बहुत एग्जाम होता है, रेलवे का, एसएससी का, जीडी का, बिहार पुलिस का, बीपीएससी का, सब में से क्वेश्चन उठाकर हम बनाए हैं। ये नहीं कि हम एक एक को कोई उठा दिए। आप किसी भी क्लास का किसी भी क्लास में होंगे, चाहे किसी भी नौकरी का तैयारी कर रहे होंगे, आपको यह सेशन देखने पर ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें हम बहुत जीरो लेवल से उठा कर ले जा रहे हैं, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल पर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, बस वैसा ही बनाएंगे। आंसर कमेंट कीजिएगा जिसका आंसर आ गया है, इसको वैसा ही लिखेंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे नहीं, ध्यान दीजिए, हमें बनाना थोड़ा ही है, हमें आंसर से मतलब है ना। तो जो सीख लिए हैं वही काम इसमें करें। देखिए ना, x का मान क्या, तो x के मान होगा 4 और y के मान 3। x का मान 4 और y का मान, जहाँ x है वहाँ पर 4 लिख दीजिए, जहाँ y वहाँ 3 लिख दीजिए, बस हमें आंसर से मतलब है। तो 3 का 3 गुना में x के स्थान पर 4 लिखेंगे, घटा जोड़ 2 का 2 और y के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बस ऊपर वाला ही मान नीचे भी हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, एथी कर देंगे, घटा देगा, फिर घटा होगा चीज, फिर यही लिखेंगे। तो 4×3 12 जोड़ 3 दूना के 6 बटा में 4×3 12 घटाओ 6, तो 12 गो 6 गो 18 गो, अब बटा में 12 में 6 गो 6 ना, कट जाएगा 6×3 18, ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 1। इसको आंसर लिखेंगे 3 भुक भुक 1, 3 भुक भुक 1 आंसर आएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करें, यह सवाल सभी लोग को समझ में आ गया। चलिए न्यू एजुकेशन का भी आ गया है। चलिए आपका नाम क्या है जी, न्यू एजुकेशन जो लिखे हैं चैनल का नाम, उसका आपका नाम यही है। चलिए मिथिलेश भाई भी आ गए हैं लाइव। चलिए यस यस, बहुत अच्छा। चलिए तो ये सवाल जितना बता रहे हैं, ये बुझिए किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा है, और अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग सवाल को इसमें हम मर्ज करके लाए हैं। ठीक है, मर्ज करके लाए हैं। एक बार आप सभी लोग एक और सवाल दे रहे हैं, उसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसको यहाँ से हम मिटाते हैं, इस सॉल्यूशन को भी मिटा देते हैं, और इसका मान भी इस बार मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपकी है 6 भुक भुक 5, तो हमें ज्ञात करना है 5x + 3y, 5x + 3y, कोष्ठ बंद है, यहाँ अनुपात के चिन्ह है, फिर है 5x, इस बार माइनस है, -3y। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। आप सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन 9 बजे आप लोग लाइव जुड़िए। हम कॉम्पिटिटिव मैथ का आपको पूरा के पूरा ऑल एग्ज़ाम का तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, यह क्लास जो हम करा रहे हैं, बुझिए कि यह क्या करते हैं, जितने भी टीचर हैं वो लोग क्या करते हैं, पेड क्लास में पढ़ाते हैं, या पेड क्लास में कराते हैं, उसमें कुछ पैसा वैसा लेते हैं। यह एक बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। आप सभी लोग एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
चलिए कैसे बनाएंगे, अभी आपको समझाए हैं, क्या समझाए हैं कि इसको बाटा में लिख कर लिखे वही मान होगा। तो इसका मतलब x के मान 6 और y के मान 5। जहाँ x का मान है वहाँ पर 6 लिखिए, y का मान है वहाँ पर 5 लिखिए। देखिए तो यहाँ लिखते हैं 5 गुना में x के मान लगे 6 लिखेंगे, जोड़ 3 गुना में y के स्थान पर 5 लिखेंगे। कोष्ठ बंद है तो बंद कर देंगे, अनुपात है तो अनुपात वही मान लिखेंगे और माइनस कर देंगे। तो 5 गुना में 6 माइनस 3 गुना में 5, कोष्ठ बंद। 6 पचे 30 जोड़ 5 तिहाई 15, अनुपात 6 पचे 30 माइनस 5 तिहाई 15, कोष्ठ का है बंद है। अब देखिएगा 30 गो और 15 गो 45 गो, अब 15 में से 30 घट 30 में से 15 घट गया 15 से कट जाएगा एक बार में, 15 से कट जाएगा 3 बार में, 15 3 45। तो आंसर क्या होगा 3 भुक भुक 1 आएगा। चलिए सूरज कुमार का आ गया है 3 भुक भुक 1, इसका राइट आंसर होगा 3 भुक भुक 1। हेलो सर, हाँ गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग है। चलिए इस सभी लोग इसको लिखिए और उतारिए। देखिए इसमें से एग्जाम में आपको पूछ देगा तो आप वहाँ पर, चलिए हेलो हाँ बोलिए, देख रहे हैं आपके मैसेज को देख रहे हैं। हाँ भुक भुक का मतलब देखिए वो अपने भाषा में बोले, भुक भुक का मतलब अनुपात, अनुपात को जैसे बोल रहे हैं, बिंदु है इसको भुक भुक बोल रहे हैं, ठीक है। अनुपात है वो क्या है, किताबी भाषा में अनुपात बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी टीचर से अगर पढ़िएगा तो उसका आम भाषा जो होता है क्षेत्रीय भाषा वो सीख लीजिएगा। बाकी आपको एग्जाम में नहीं बोलना है ये भुक भुक है तो ये है, आप भी अपने गांव में पढ़ाइएगा तो बोलिएगा भुक भुक है का, समझ में आ गया ये। चलिए सबका सही आ गया है, बहुत अच्छा है। एक और सवाल देते हैं, आप सभी को इसको बनाइएगा, इसको चेंज कर दे इसमें आया तो बना दीजिएगा लोग, बन जाएगा। जोड़ने घटाने बाटा करने कैसे भी आएगा तो आप वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। कई क्वेश्चन हो गया, 10वां नंबर है, 11वां नंबर है। चलिए 10 नंबर सवाल, हाँ हाइट एंड डिस्टेंस बनाइए। हाँ सब भी चलेगा लेकिन लाइन से चलेगा जी, ठीक है। कंपटीशन में क्या होता है थोड़ा चैप्टर बाय चैप्टर को हम बता रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर देखिए 11 नंबर सवाल अब चलते हैं। तो 11 नंबर सवाल है कि लिखिएगा लो, ये टाइप थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा टाइप हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं। अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास का बस बहुत है। तो हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास का हम सुबह 7 बजे से कराते हैं, तो 7 बजे लाइव जुड़िए लो। 7 बजे चलता है 10th क्लास का और 9 बजे से चलता है ही कॉम्पिटिटिव का, फिर रात को 8 बजे से चलता है 10th क्लास का, ठीक है। तो शाम को जुड़िए 8 बजे से लाइव टेस्ट देने के लिए और सुबह में 7 बजे से जुड़िए मैथ क्लास में, ठीक है। आइए 9 बजे से है कंपटीशन मैथ है, ऑल कंपटीशन मैथ, कोई किसी का भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। थैंक्स सर, बहुत अच्छा। चलिए आप लोग और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा लोग, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए अगर एग्जाम में दे कि यदि, आप इसको भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी क्लास में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको अंत में जाकर ये पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे लिखा है यदि x/5 बराबर y/8 है तो x+5 अनुपात, यानी इसी को भुक भुक बोल रहे हैं, y+8 का मान है। तो बताइए लो इसका
आंसर कितना होगा? हाँ, बिहार बोर्ड का पढ़ाते हैं। ठीक है, हम बिहार बोर्ड से हैं। ठीक है, आप प्रत्येक दिन जुड़िए ना। अगर सुबह में आप 7 बजे से जुड़ते हैं तो बुझिए कि उसमें क्या चला रहे हैं हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स में आपको वादा करते हैं, अगर प्रत्येक दिन ज्वाइन करते हैं तो मैथ का जितने भी टाइप होता है उसमें सब टाइप लाएंगे और आपसे एक भी क्वेश्चन उसमें से छूटेगा नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। आप एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो एग्ज़ाम में मैथ आपसे डरेगा, ना कि मैथ से आप डरिएगा। ठीक है, तो बिहार बोर्ड से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सुबह में 7 बजे ज़रूर जुड़िएगा लोग, और रात को 8 बजे ज़रूर जुड़िएगा लाइव टेस्ट के लिए। उसमें टेस्ट दिया जाता है शाम को, और सवेरे मैथ का क्लास चल रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये सवाल कैसे बनेगा जी? x/5 है, y/8 है, तो कैसे आएगा? x और y का मान क्या होगा? x और y का मान क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले का हम इसको सॉल्यूशन से बनाते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ऐसे ऐसे गुना करते हैं, बीच में बराबर होता है तो ऐसे ऐसे गुना करते हैं। नहीं करते हैं? करते हैं ना? तो देखिए, तो x के पारा 8 बार तो क्या लिखेंगे? 8x। अब बराबर y के पारा 5 बार तो क्या लिखेंगे? 5y। तो बताइए x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा? तो क्या बताएं? अभी तो पीछे वाला वीडियो में बताएं हैं, जो पूछेगा उसको तोप लीजिएगा। तो क्या बच गया? 5। इसके बाद इसको तोपेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 8। तो x का मान 5, y का मान 5, बस इसमें रख दीजिए। x के स्थान पर रखेंगे 5, तो 5 जोड़ 5 बंद। फिर y के जगह पर 8, तो 8 जोड़ 8, तो 5 5 10, 8 8 16। क्या यह कट रहा है? क्या यह कट रहा है? कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो वहीं हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे। कट रहा है तो कितना बार में है? 5 बार में है। आई 8 बार में कितना आया? 5 भुक भुक 8 आया, यानी 5:8 आएगा। इसका राइट आंसर होगा 5:8। चलिए, सभी का समझ में आ गया है, बहुत अच्छा है। अब देखिए तिरछा, अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सबका आ रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से। अब क्या इतना करना जरूरत है हम लोग को? नहीं है, इतना करना हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ना, यहाँ भी x का मान क्या आ गया है? 5, और y का मान 8। इसका मतलब क्या? देखिए ना, x का मान 5 और y का मान 5। हमको कुछ नहीं करना है। अब इसी में देख लेना है कि x के नीचे जो होगा वो x का मान होगा, y के नीचे जो होगा वो किसका मान होगा? y का मान है। क्या जरूरी है 10 को टाइम वेस्ट करना? क्या जरूरत है किसी को दिखाना कि हम जानते हैं ना? हमको जल्दी आंसर मतलब है। हमें एग्जाम में आंसर से मतलब है, ऑप्शन से मतलब है कौन सा ऑप्शन सही है। बस आया समझ? हमें किससे मतलब है? आंसर से। चलिए, सबको सही है। चलिए, सबका सही है। सूरज, विपिन, मंजू, अजय, उसके बाद इनके स्टार्टिंग राइडर। ये क्या क्या लिखे हैं आप लोग जी? अपना अपना नाम लिख दीजिए लोग। चलिए, समझ में आ गया है। चलिए, एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग उसको बना दीजिए, तब समझेंगे आपका आंसर सही है। चलिए, इसको भी मिटा देते हैं। आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा कितना आएगा। चलिए, देखिए a/18 बराबर b/5 है तो a² प्लस ab प्लस b² बटा में है AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ। ये थोड़ा सा
टॉप दे दिए हैं क्वेश्चन आपका, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। चलिए सभी लोग इसका बनाइए कि कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। आप सभी लोग इसका कमेंट कीजिए, बना के कमेंट कीजिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में है ए क्यू माइनस बी क्यू। आइए ना हम बनाते हैं कि आप लोग बना दीजिएगा। अब कोई पूछेगा ए के मान क्या है, ए के मान नीचे वाला 18, बी के मान नीचे वाला 5, तो इसमें मान पुट करिए। या ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, आज याद है आप लोग को? ए क्यू माइनस बी क्यू सूत्र क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट किए तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होगा? अगर किसी को याद है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है तो आप सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, एक बार आप सभी लोग कमेंट कीजिए। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होगा। हम आप सबका कमेंट देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। आप सभी लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए। क्या होगा, नहीं आ रहा है आप लोग को, अभी तक नहीं आया? आइए ना, देखिए इसको अगर पूरा, देखिए आप लोग क्या करने रहे हैं, देखिए सवाल इतना टफ नहीं देता है, अभी तक किसी का भी नहीं आया है ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र। क्वेश्चन इतना भारी नहीं देगा कि देखिए ए का मान 18 रखिए, बी का मान 5 रखिए। बताइए 18 का 3 बार गुना, 18 गुना 18 गुना 18 करिएगा तो करते रह जाइएगा ना, भारी हो जाएगा। अब ये नहीं कि 18 के बाद 3 बार पढ़, नहीं, 18 में 18 से फिर उसमें 18 से गुना करना है, 5 में 5 से 5 में करना है तो भारी हो जाएगा। नहीं, इसको भारी नहीं बनाए, इसको आसान बनाना है। 5:1 आ रहा है आप लोग का, किसका, इसी का है। मयंक मौर्य का आ रहा है 5:1, किसका, ये क्वेश्चन का 11 नंबर का, 12 नंबर का, 12 नंबर सवाल है, 12 नंबर का है क्या? देखिए नहीं, आप लोग इसको बनाइए, देखिए कैसे बनाना है हम बताते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र याद है आप लोग को, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है? तो जी सर आप लोग को याद नहीं है, अगर सूत्र याद रहता तो आप लोग जल्दी बना देते ना। इसका सूत्र होता है का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही हम लोग का क्या होता है, सूत्र होता है। दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है? इसमें कमेंट आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? चलिए ये सूत्र याद, अब याद हो गया, ये सूत्र याद हो गया आप लोग को। अब क्या करेंगे, इसको बनाने से पहले इस सूत्र लिखेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लिखा है इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब बराबर है ना। देखिए तो हाई ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र क्या है, इसी को लिखेंगे, नहीं इसका सूत्र लिख देंगे ना जी। सूत्र क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ना जी है। अब देखिए ना काहे सूत्र लिखे हैं, सूत्र इसलिए लिखे हैं कि देखिए ना ऊपर वाला से नीचे वाला पूरा के पूरा कट गया, नहीं कट गया,
ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिख दिए सूत्र का स्तर पर, दोनों आपस नहीं कट गया, ऊपर का बच गया एक, ऊपर बच गया ए का, नीचे का बच गया ए माइनस बी। बस इसी में बना दे एक का एक। ए का मान क्या है 18 घटा बी का मान क्या है 5, तो 5। बताइए कि 18 में से 5 घटेगा कितना आएगा? 18 में से 5 घटेगा कितना आएगा? याद नहीं है कितना आएगा? 18 में से 5 घट गया 13 गो, कितना आएगा 13। तो इसका राइट आंसर होगा क्या 1/13। इसका राइट आंसर होगा 1/13। मंजू बता दिया 13, हाँ 13 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 13। बस चलिए सभी लोग इसका कमेंट कर रहे हैं, सबका सही आ गया है। चलिए बहुत अच्छा है। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। तो देखिए हम जितने भी अनुपात समानुपात का टाइप था वो ख़त्म कर दें। कल फिर नया चालू करने वाला चैप्टर एवरेज का यानी औसत का, ठीक बा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग 9 बजे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अगर नया चैप्टर चालू करते हैं उसमें कुछ बेसिक बताते हैं। आप बेसिक अगर आप लोग को पता हो जाएगा तो समझ जाइए कि पूरा चैप्टर आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो एक बार कमेंट कीजिए तो कल 9 बजे से कितना विद्यार्थी लोग आ जाएंगे। कल नया चैप्टर चालू करने वाले हैं क्या एवरेज। एवरेज का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं औसत। सर हमको भी पढ़ना है, पढ़िए सब पढ़िए लो, जितना पढ़ना है उतना पढ़िए। आप लोग 9 बजे से जुड़ जाइए। टाइम है यहीं 9 बजे से लेके कितना बजे तक 10 बजे के लगभग, 10 से पहले ही छुट्टी कर देंगे। अगर कोई भी होंगे तो 7 बजे से जुड़िए लो और शाम को 8 बजे से, ठीक है। चलिए तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो कल सभी लोग आइए, एवरेज चैप्टर लेके आने वाले हैं। देखिए ये बात सोचिए कि ये अनुपात समानुपात खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है। इसमें जितना बेसिक क्वेश्चन था वो बताए हैं, फिर हम लेकर फिर आएंगे। जानते हैं इसमें का जो हाई लेवल का क्वेश्चन होता है जो बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है उसमें क्या करेंगे उसको लेकर आएंगे। तब तक हम लोग फिर अगला चैप्टर कल चालू करने वाले हैं। तो सभी लोग कल मिलिएगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। चलिए।